सो हे इट्स Amini watching it Sam। आज मैं मॉर्निंग ग्रेव नाम की मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है। बी श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंसू जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यूनाइटेड स्टेट से वापस सियोल आ चुका है और उसे भूत दिखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंसू मेट्रो में बैठ के अपनी मॉम से फोन पे बात कर रहा था। वो उन्हें बोलता है कि अब उसे भूतों से इतना डर नहीं लगता और कुछ दिनों से तो उसे वो दिख भी नहीं रहे हैं और अगर उसे ज्यादा परेशानी हुई तो वो अपने अंकल के पास जाके रहने लग जाएगा। कॉल रखने के बाद इंसू के हाथ में जो नेकलेस था वो रोटेट करने लग जाता है और वो आसपास देखता है तो उसे एक फीमेल घोस्ट दिखती है जो कि एक लड़की के पास खड़ी थी। तभी इंसू के कुछ क्लासमेट्स वहां आकर उसे बुली करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें भूत दिखते हैं और वो उसे ऐसे ही बुली करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उसके क्लासमेट्स ट्रेन से उतर जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है इंसू को वो फीमेल घोस्ट और ज्यादा डराने लगती है, लेकिन फिर भी इंसू खुद पे काबू रखने की पूरी कोशिश करता है और फिर अपने घर चला जाता है। इंसू जब पानी पी रहा था वो फीमेल घोस्ट उसके कंधों पे बैठ के उसे बोलती है मेरी मदद करो मेरा बदला लेने में। अगले सीन में पुलिस को उसी घोस्ट की डेड बॉडी जमीन में गड़ी हुई मिलती है। अपनी लाश देख के वो घोस्ट बहुत रोती है। पुलिस वैन में बैठे हुए इंसू को वो आवाजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इंसू ये काम छोड़ना चाहता था। फिर इंसू अपने अंकल को फोन करता है और उन्हें बोलता है कि वो उनके पास रहने आ रहा है, पर वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, इसीलिए वो बहाने बनाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अगर दो इंसान जिन्हें भूत दिखते हैं वो साथ रहे तो और ज्यादा भूत आसपास आते हैं। पर जब इंसू उन्हें याद दिलाता है कि वो उसी के पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं और उसने स्कूल में पहले ही बता दिया है तो वो उसे आने देते हैं। इंसू उनसे ए यंग के बारे में पूछता है जो उसकी एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट थी। अगली सुबह इंसू अपने अंकल के घर जाता है बस में बैठ के। उसे एक फीमेल घोस्ट दिखती है जिसे वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाता। वो फीमेल घोस्ट भी इंसू को देख के और स्माइल करती है। जैसे तैसे इंसू अपने अंकल के घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे तावीज हैं। उसके अंकल बताते हैं कि ये प्लेसबो इफेक्ट्स करते हैं जिसे डमी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। फिर इंसू जब घर में आता है हमें पता लगता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े एक्सॉर्सिस्ट थे और उसके अंकल ने खुद को भूतों से डर की वजह से घर में बंद कर रखा है। अगले दिन स्कूल में टीचर इंसू को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हमें स्कूल के बुलीज देखने को मिलते हैं जिनका नाम था हांगजी, हेचुल, सांघी, केटी, नारा। ह्यूंग जी जानबूझकर इंसू को अपने पास बैठा लेती है। उसके बाद वो उसे सिड्यूस करने की भी कोशिश करती है। फिर जब क्लास चल रही थी इंसू को लगता है कि आसपास कोई भूत है। वो जब विंडो की तरफ देखता है उसे एक मास्क वाली लड़की जो अपना खून भरा हाथ विंडो पे छाप के और चली जाती है। जब ये सब वो अपने अंकल को बताता है तो वो बोलते हैं इन गोस्ट को इग्नोर करो। अगले दिन इंसू जब स्कूल के लिए निकलता है उसे एक औरत और एक डॉग दिखता है जिनका वो स्केच बनाने लग जाता है। तभी वहाँ पे वो फीमेल गोस्ट आ जाती है जिसे इंसू ने बस से देखा था। इंसू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है बट फिर भी वो इंसू से बात करती रहती है। वो बताती है कि वो औरत अंधी है और वो डॉग उसका वॉच डॉग था और अब वो जिंदा नहीं है क्योंकि उसके अलावा वो डॉग किसी और को नहीं दिखता। हेचुल और कीटो इंसू को परेशान करने लगते हैं और हमें यहाँ से ये भी पता लगता है कि हेचुल और इंसू एक ही एलिमेंट्री स्कूल में थे और हेचुल भी आयंग को जानता था। अब हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें आयंग मिसिंग थी और टीचर इंसू से उसके बारे में पूछती है। इंसू बोलता है कि वो पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि आयुंग की गोस्ट भी बार बार यही बोले जा रही थी। हेचुल उसे धमकी देता है कि अगर वो हांगजी के आसपास भी नजर आया तो वो उसके बारे में रूमर्स फैला देगा कि उसे गोस्ट दिखते हैं। फिर हमें सुनही दिखती है जो स्कूल से वापस आई थी और उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसके किचन में चीजें गिरती है और वो जैसे ही बाहर आती है उसे सीलिंग पे एक पॉलिथीन लटकी हुई दिखती है जिसमें से खून टपक रहा था। जैसे ही सुनही उसके पास जाती है वो पॉलिथीन फट जाती है और सारा खून सुनही पे गिर जाता है। वो डर के किचन में वापस भागती है अपने मुंह पे से वो खून साफ करने। सुनही को वहाँ पे वो मास्क वाली गोस्ट दिखती है। फिर सुनही उस गोस्ट से छुप के अपनी फ्रेंड नारा को कॉल करती है। सुनही उसे बोलती है कि से ही वापस आ चुकी है पर नारा सुनही को सुन नहीं पा रही थी। फिर एकदम से डोर जोर से बंद होता है। सुनही की चिल्लाने की आवाज आती है। अगले दिन हांगजी हेचुल को बताती है कि सुनही फिर से घर से भाग गई। प्लेग्राउंड में फीमेल घोस्ट इंसू के पास बैठ के और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी पर इंसू उसे इग्नोर कर रहा था। इसीलिए वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे कोई ग्रजेस दूर नहीं करवाऊंगी, मैं बस बोर हो गई हूँ और कोई और मुझे देख नहीं सकता इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं और तब हमें पता लगता है कि इस लड़की को ये तक याद नहीं है कि ये इसका नाम क्या था। फिर वो उसे बोलती है कि वो मास्क वाली लड़की आ रही है और वो वहाँ से
भाग जाती है। फिर इंसू स्टोर रूम की तरफ जाता है। वहाँ पे उसे एक गोश्त दिखती है पर वो उसे अनदेखा करके और चला जाता है। फिर हमें सुनही दिखती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर डोर के नॉक करने की जोर जोर से आवाजें आती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है सुनही बहुत तेज चिल्लाती है। वो स्टोर रूम वाली घोस्ट इंसू के घर तक पहुंच चुकी है। अगले दिन फीमेल घोस्ट और इंसू उस औरत के पास जाते हैं जो कि ब्लाइंड थी और उसे बताते हैं कि आपका डॉग आपके पास ही है। जैसे ही औरत डॉग के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करती है वो गोश्त उसे बोलती है कि थोड़ा लेफ्ट की तरफ, और औरत उस गोश्त की आवाज सुन लेती है। ये देख के इंसू और गोश्त दोनों हैरान थे। आगे हमें पता चलता है कि ए यंग पहली गोश्त थी जिसे इंसू ने देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ए युंग की बॉडी पानी में से मिली थी। ए युंग के पेरेंट्स जैसे ही इंसू से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये किसने किया है, और ए युंग भी उस मुजरिम की तरफ इशारा करती है, बट फिर भी उसने झूठ बोला कि वो श्योर नहीं है। वो गोश्त उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो। इंसू कहता है कि उसे लगता है कि ए युंग अभी भी उसका इंतजार कर रही है। फिर इंसू और वो गोश्त ए युंग के घर जाते हैं। वहाँ जाकर हमें दिखता है कि ए युंग की मॉम, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसके फादर इंसू को थैंक्स करते हैं उस दिन ए युंग को ढूंढने के लिए और आज आने के लिए। इंसू रोने लगता है और फिर उसे ए युंग का घोस्ट दिखता है जो स्माइल करती है और उसे फाइनल गुड बाय करके और गायब हो जाती है। फिर वो गोश्त और इंसू साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जहाँ वो गोश्त को अपनी साइकिल पे बैठा के और घूमता है। गोश्त उसको पकड़ के बैठती है। वो गोश्त की पिक्चर भी लेता है, बट ऑब्वियसली वो गोश्त थी तो उसकी पिक्चर में नहीं आती है वो, और वो उसे हाथ गर्म करना भी सिखाता है। फिर आगे हम देखते हैं ह्योंग जी बिना रीजन के एक लड़के को बुली कर रही थी। इंसू उसे बचाने के लिए आ जाता है। फिर हाचुल और उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पर जल्द ही बुली गैंग वहाँ से चली जाती है। इंसू अपने गोस्ट फ्रेंड का स्केच बनाता है पर वो उसे परेशान करती है। फिर इंसू और उसके अंकल न्यूज देखते हैं। इंसू अपने अंकल से पूछता है कि वो स्कूल में मास्क वाली गोस्ट कौन हो सकती है। तभी वो स्टोर वाली गोस्ट बोलती है सेही और मास्क। फिर नारा और कीटे स्कूल आते हैं। नारा का मोबाइल स्टाफ रूम में था। मोबाइल वापस लेने के बाद वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। नारा वॉशरूम जाती है, तभी मास्क वाली गोस्ट कीटे को मार देती है। वो नारा को भी डराती है। नारा कीटे को ढूंढते ढूंढते क्लासरूम में आती है पर उसे कीटे कहीं नहीं मिलता। फिर नारा को कीटे की आवाज सुनाई देती है। वो डोर के पास जाती है और वो देखती है एकदम से कीटे की बॉडी किसी ने डोर पे मारी। फिर नारा हुआंग जी को कॉल करती है, लेकिन गोस्ट कहती है इट्स मी से ही। नारा जब उसको मुड़ के देखती है वो मास्क वाली गोस्ट वहीं पे खड़ी थी, और फिर हमें नारा की चीख सुनाई देती है। नेक्स्ट डे इंसू सबसे पूछताछ करता है सेही के बारे में। एक लड़का बताता है कि सेही ने सुसाइड कर लिया था कुछ टाइम पहले। फिर इंसू सेही की फोटो मांगता है पर ह्योंग जी उस बात को सुन लेती है और वो उस लड़के को डराते हुए कहती है कि उसके पास नहीं है, और उसके बाद ह्योंग जी इनडायरेक्टली सबको धमकी देती है ताकि कोई उसकी फोटो इंसू को ना दे। फिर उस टाइम इंसू की किसी ने हेल्प नहीं की। थोड़े वक्त बाद इंसू जब अपनी गोस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जुंग नाम की लड़की का, और उसने उसे सेही की फोटो भेजी थी और कहा था कि इसके बाद मुझसे और कुछ मत पूछना। जब इंसू अपने गोस्ट फ्रेंड से पूछता है कि सेही ने सुसाइड क्यों किया, तब वो बोलती है कि किसी ने आज तक उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और वो क्यों एक मास्क वाली घोस्ट बन के घूमती है। फिर इंसू हुआंग जी और हेचुल से जाके लड़ने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि तुमने सेही को मार डाला, तुम्हें ये सारी चीजें सबको बता देनी चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। और फिर थोड़ी लड़ाई के बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम को हेचुल और ह्योंग जी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सुंघी, नारा और कीटे के गायब होने के पीछे सेही के डैड का हाथ है। इंसू अपने अंकल को ये सारी चीजें बताता है। वो उससे बोलते हैं कि हो सकता है इस गोस्ट को मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। वो बोलते हैं जब हमारी असली पर्सनालिटी दर्द और गुस्से को नहीं सह पाती तो एक नई पर्सनालिटी आती है। हो सकता है ये मास्क वाली लड़की के साथ भी यही हो। सेही के साथ जो हुआ उसका बदला उसकी नई पर्सनालिटी ये मास्क वाला गोस्ट बन के निकाल रही है सब पे, और इसे रोकना जरूरी है। हेचुल और ह्योंग जी सेही के घर जाते हैं और वो इंसू को भी मैसेज करके बुला लेते हैं। इंसू जाना चाहता था पर उसके अंकल मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ एक्सोर्सिज्म के लिए। पर इंसू बोलता है कि वो सेही के साथ गलत होने नहीं दे सकता और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हेचुल और ह्योंग जी सेही के घर में जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था। एक बॉक्स में से जोर जोर से नॉक करने की आवाज आती है। वो दोनों डर जाते हैं और वो एग्जिट की तरफ भागते हैं, पर एग्जिट भी बंद हो चुकी थी।
फिर से ही वहाँ आ जाती है और वो दोनों डर जाते हैं और फिर इंसू को उनकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर मास्क वाली गोस्ट हेचुल पे हमला कर देती है। ह्योंग-जी जब टॉड से देखती है सेही के फादर को सेही ने पोजेस कर रखा था, ये देख के ह्योंग-जी माफी मांगती है। फिर ह्योंग-जी के चीखने की आवाज आती है। सेही के फादर बाहर आते हैं और इंसू उन्हें देखता है। फिर इंसू जब अंदर जाता है वो देखता है कि सेही की बॉडी एक बॉक्स में है। वो जब उसका मास्क हटाता है वो देखता है कि वो और कोई नहीं उसकी गोस्ट फ्रेंड है। फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखता है ह्योंग-जी यूंग-जुंग को बुली करती है और कोई शिकायत कर देता है। टीचर ह्योंग-जी के पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन ह्योंग-जी बताती है कि उसके फादर किसी और औरत के साथ भाग गए थे और उसकी मॉम ने इसी डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया था। फिर ह्योंग-जी उस रिटन कंप्लेंट को लेके क्लास में आती है और हर एक स्टूडेंट की राइटिंग चेक करती है और उसे पता लगता है कि सेही की राइटिंग मैच करती है। ह्योंग-जी फिर सेही को बहुत मारती है और उसे बहुत बुली करती है। वो और उसके दोस्त मिलके उसे लाइटर से जलाते हैं, उसके बाल भी काट देते हैं। वो उसे बोलती है तुम्हारा मुंह ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसे एक मास्क पहना देती है और बोलती है अगर ये मास्क हटा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर से ही वो मास्क हमेशा पहन के रखती थी, इवन लंच टाइम में भी। उसे बहुत बुली किया जा रहा था, फिर भी किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सेही के डैड उसे कंप्लेन करने के लिए बोलते हैं पर वो मना कर देती है। अगले दिन सेही को टीचर डांटती है स्कूल में मास्क पहनने के लिए और वो उसका जबरदस्ती मास्क उतार देती है। उसके बाद ह्योंग-जी और उसकी गैंग उसे बहुत मारते हैं, इवन बिटवीन हर लेग्स, एंड उसके ब्रूजेस पे भी बार बार मारते हैं, बट कोई उसकी हेल्प करने नहीं आता। आगे हम देखते हैं सेही के फादर जैसे ही घर आते हैं वो देखते हैं कि सेही ने सुसाइड कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं इंसू सेही के रूम में उसकी ड्राइंग बुक देखता है और उसे याद आता है कि सेही उसकी बचपन की दोस्त थी, ये दोनों साथ बैठ के ड्राइंग करते थे। इसके बाद इंसू को एक डायरी मिलती है जिसमें 6 नाम लिखे हुए थे और 5 कटे हुए थे और एक बाकी था और वो था हेजुंग का, जो उनकी टीचर थी। फिर इंसू अपने अंकल को कॉल करता है और सेही के घर जाके रिचुअल करने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं टीचर ऑनलाइन आउटफिट चेकआउट कर रही थी, एकदम से पीसी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और फिर स्क्रीन बंद हो गई और एकदम से मास्क वाली गोस्ट स्क्रीन पे आ गई। इंसू स्कूल पहुंचता है, सारे स्टूडेंट्स को टीचर का मैसेज आता है और वो सब लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। इंसू के बोलने के बाद भी कोई लाइब्रेरी खाली नहीं करता। लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक गैसोलीन का कैन उनकी तरफ आता है जिसे उनकी टीचर ने फेंका था, उसे मास्क वाली गोस्ट ने पोजेस कर लिया था। वो उन सबको बोलती है कि तुम लोग भी उन्हीं के जैसे थे, तुम लोग सब कुछ जानते थे फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। सब उससे माफी मांगते हैं, फिर भी वो लाइटर जला के और गिरा देती है, पर सेही की गुड साइड वाली गोस्ट आ जाती है। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। वो उसे बोलती है कि तुम कमजोर होंगी, मैं नहीं। इसी वक्त इंसू टीचर को धक्का दे देता है। दूसरी ओर इंसू के अंकल रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। लाइब्रेरी में इंसू सबको बोलता है अलग अलग होके खड़े हो जाओ। वो सबको चेक करता है और मास्क वाली गोस्ट ने हेजुंग को पोजेस कर लिया था और वो कहती है कि मुझे हेचुल और ह्योंग-जी से ज्यादा नफरत हेजुंग से है। हेजुंग लाइटर जलाती है तो इंसू उसे एक ड्राइंग बुक दिखाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इंसू को कुछ लोग बुली कर रहे थे, लेकिन सेही उसे बचा लेती है और बच्चे चिल्लाते हुए जाते हैं कि सेही और इंसू एक दूसरे से प्यार करते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद इंसू माफी मांगता है कि उसने सेही को देर से पहचाना। सेही कहती है कि वो उसकी ड्राइंग बुक लौटाना चाहती थी पर उसका ट्रांसफर हो गया था। फिर सेही इंसू को लाइटर पकड़ा देती है जिससे हमें लगता है कि सब ठीक हो गया है, पर एकदम से वहाँ पे वापस मास्क वाली गोस्ट आ जाती है और वो इंसू का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ इंसू के अंकल ने रिचुअल पूरा कर लिया है। सेही इंसू से नाइफ लेके खुद को मार लेती है और रोते हुए इंसू को गुड बाय कहती है। इसके बाद वो दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं और सेही की सोल गायब हो जाती है। फिर सब मिलके सेही को गुड बाय कहते हैं। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद इंसू उसी स्कूल का टीचर बन जाता है। लास्ट सीन में इंसू को अपनी नई क्लास में एक गोस्ट नजर आता है। जब वो बाकियों से पूछता है कि उस बेंच पे कौन बैठता है तो वो बोलते हैं कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है सियोल में, और फिर वो गोस्ट उसे डराती है और यहीं पे अपनी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप यू एंजॉयड दिस मूवी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।